साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के भविष्य के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों वैसे तो सरसों के बाज़ारों में स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां और चर्चाओं का दौर चल रहा है कि सरसों का जो हाई पहले 7100 रुपये था, क्या सरसों उस हाई को ब्रेक कर सकती है, इन पर चर्चाओं का दौर व्यापारी वर्ग में कायम है। और उसी प्रकार से IMF यानी कि मौसम विभाग की जो नई भविष्यवाणियां हैं उससे चलते किसान बेहद चिंतित है, क्योंकि खेत पानी से भरे हुए हैं और रबी फसलों की बिजाई का समय आ गया है, जबकि खरीफ फसलों की कटाई यानी कि घर लाने का समय है। किसान उसे लेकर बेहद चिंतित है, क्योंकि इस प्रकार की जो भविष्यवाणियां मौसम विभाग के द्वारा की जा रही हैं वो पहले के मुकाबले बेहद सटीक होती हैं, जिसके चलते किसान की चिंता बेहद जाहिर है। लेकिन साथियों उसी प्रकार से बाजार में चर्चाओं का दौर जो सरसों के हाई लेवल को लेकर के चल रहा है, उसमें जिस प्रकार की चर्चाएं यानी कि मोपा के द्वारा उत्पादन में दूसरी बार करेक्शन किया जा चुका है, आवकों का दौर थम चुका है। अब तो ऐसी भी स्थितियों के मौके देखने को मिले हैं कि सरसों की आवकें 2 से 2.5 लाख बैग भी देखी जा रही हैं। साथियों पिछली साल निश्चित तौर से 4300-4600 रुपये के भाव पे भी सरसों की आवकों का दौर 4 लाख बैग से कभी भी नीचे नहीं हुआ, लेकिन इस बार निश्चित तौर से अच्छे भाव होने के बावजूद भी आवकों का दौर उस प्रकार का नहीं देखा जा रहा है, जो एक आने वाले दौर के लिए चिंतनीय है। और तीसरा समाचार ये है कि जो सरकार के पास माल है वो केवल 2 से 3 महीने का है, जिसके चलते आने वाली दौर के अंदर किस प्रकार से आपूर्ति होगी, यानी कि बिजाई की भी समस्या है और माल का भी अभाव दिखाई देता है, जिसके चलते निश्चित तौर पर सरसों 7100 रुपये के आंकड़े को बीट कर सकती है। और कुछ साथियों का तो ये भी कहना है कि दिवाली तक सरसों 6500 रुपये तो बिकेगी। साथियों निश्चित तौर से उनकी अपनी राय हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सरसों 5000 रुपये के भाव चल रहे थे तो हमने ये कहने का प्रयास किया कि सरसों इस भाव से नीचे जाने की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। लेकिन कुछ समय उस भी साथियों के तर्क थे कि मोपा के द्वारा 135 लाख टन का उत्पादन बताया जा रहा है, पिछले साल भी ये 4600-4700 रुपये के भाव आए ही थे, तो सरसों क्यों नहीं 4600 रुपये के भाव बिकेगी। साथियों निश्चित तौर से उनका तर्क और उनकी सोच बिल्कुल सही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाजार के अंदर कुछ भी असंभव जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव है, क्योंकि हमने सरसों तेल को अफीम बनते हुए देखा है, सरकारी पहरे यानी पुलिस के पहरे में गाड़ियों के वितरण देखे हैं। साथियों ड्रॉप्सी कांड सबको याद है, ऐसी स्थितियां आने में भी कोई समय नहीं लगता। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं कि जिसके चलते रबी की बिजाई में निश्चित तौर पर देरी होने की संभावनाएं हैं और बिजाई प्रभावित होने की स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान जिस प्रकार के जताए जा रहे हैं। तो साथियों जिस प्रकार से स्थितियां दिख रही हैं उसके हिसाब से कुछ भी संभव है, लेकिन जिस प्रकार से दूसरा पक्ष है यानी कि बारानी क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान का हमको जबरदस्त लैया, तुरिया और सरसों देता है, उसके अंदर बिल्कुल मौसम अनुकूल है और उस क्षेत्र में बिजाई की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। निश्चित तौर से जब वो क्षेत्र पैदावार देता है तो अलग प्रकार की एक स्थिति बाजार के अंदर देखने को मिलती है, उसे से सभी लोग हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है यानी कि विदेशी आयात भी पाम ऑयल का 15% तक गिर गया है और आने वाले दौर के अंदर जो स्थितियां खाद्य तेलों की मांग की बनी हुई है, क्योंकि त्योहारी सीजन की स्थितियां देखने को मिलेंगी जिसके चलते खपत मांग रहेगी, तो कुछ भी संभव है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में, क्योंकि जब भी तेजी कोई बड़ी आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर रहता है साथियों, तो फिलहाल के दौर में उस प्रकार का कारण तो बनता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है, ऐसा भी माना जा सकता है। तो साथियों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।